तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम करेंगे। आप लोग एक एक करके नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर्स है आपका आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, मैं एक एक करके यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप लोग भी लिखते जाइएगा। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, अब ये कार्यक्रम क्या है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में कई सारी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आया था, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर के। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग राज्य में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टोटल 746 के आसपास संख्या है। 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चला रहे हैं। ठीक है, KGBV। ठीक है, अब जो है इसमें लड़कियों के सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, लड़कियों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ही लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या, अल्टीमेट पर्पस ये है कि जो लड़कियां हैं उनको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाने के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम चालू किया गया। ठीक है, पहले चरण में इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और शिक्षकों के द्वारा फिर बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, और फिर सामुदायिक स्तर पर भी इस अभियान को चलाया जाएगा। तो पहला चरण इसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण है, दूसरे चरण में जो है छात्राओं का प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके बाद तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 746 विद्यालय हैं आपके, और इन विद्यालयों पे आपका ये आरोहिणी पहल कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो पहला करंट अफेयर्स आपका ये है। दूसरा करंट अफेयर्स आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हर वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो मौजूदा सरकार है इसके द्वारा ही ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो है आपका यूनाइटेड संयुक्त प्रांत की जगह इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसका नाम बदला गया था 24 जनवरी 1950 को, इसका नाम चेंज किया गया था। ठीक है, तो इस बार 6वां उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था आपका, 6 उत्तर प्रदेश दिवस 2023 में। 24 जनवरी 2023 को 6वां उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। ठीक है, और ये जो है लखनऊ में इसको लेकर के समारोह पूरा का पूरा रखा गया, और इसका जो इस बार का थीम था उत्तर प्रदेश दिवस पे इसका उद्देश्य था निवेश और रोजगार। ठीक है, तो 2018 में पहली बार मनाया गया था और 2023 में 6वां बार मनाया गया है। हर वर्ष आपका ये मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये जो है उत्तर प्रदेश पे जो है इसको जो है इसे जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल शुरू की गई थी 2018 में। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस का इस बार का जो थीम था वो था निवेश और रोजगार। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स है आपका। देखिए, जो है सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम चालू किया गया, संसद खेल महाकुंभ। जिन बच्चों को अभी मतलब जिन लोगों को क्लास ये पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम करंट अफेयर्स से इससे पहले की क्लास भी आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ऑनलाइन बैच वाले बच्चों को तो भेज दी गई हैं ये सारी क्लासेस। बाकी क्लासेस बच्चों को यहाँ पर चैनल पे भी ये पब्लिक कर दी जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इससे पहले वाले लाइव सेशंस में क्लास आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बन गई आपकी, मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका संसद खेल महाकुंभ। संसद खेल महाकुंभ
ठीक है। अभी जो है हाल ही में 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद खेल महाकुंभ 2022-23 का खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसका जो पहले चरण का उद्घाटन था, इससे पहले संसद खेल महाकुंभ का आयोजन जो है बस्ती जिले में किया गया था। ठीक है, बस्ती जिले के सांसद के द्वारा किया गया था। ये देखिए, ये बस्ती जिले में किया गया था। ठीक है, खेल महाकुंभ उत्तर प्रदेश का ही बस्ती जिला आपका जो है, और अभी जो है 28 जनवरी 2023 को इसका समापन हो गया है। पहला चरण का आयोजन हुआ था 10 से 16 सितंबर 2022 को, और अब फाइनली जो है इसका दूसरा चरण का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 18 जनवरी को। ठीक है, देखिए संसद खेल महाकुंभ 2022-23 प्रथम चरण इसका प्रारंभ हुआ। इसका पहला चरण था 2022 में। कब से कब तक था पहला चरण? 10 से 16 दिसंबर 2022। द्वितीय चरण आपका जो चालू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपका 18 जनवरी 2023 से संसद खेल महाकुंभ को लेकर के। ठीक है, और ये आपका जो है चला है 28 जनवरी तक। 28 में तो 2 चरण इसके हो गए हैं, और ये जो है आपका संसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद के द्वारा 2021 से प्रारंभ किया गया था, लेकिन अब फाइनली जो है ये आपका स्टार्ट हुआ है बड़े स्तर पर। तो संसद खेल महाकुंभ का आयोजन को लेकर के एक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के स्तर पर, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक पुरस्कार आपका दिया गया डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। अभी ये अवार्ड प्रेषित किए गए 7 जनवरी 2023 को अवार्ड प्रेषित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है एक आपके भूतत्व और खनिकर्म विभाग के सचिव हैं डॉक्टर रोशन जैकब। ठीक है, तो जो है एक ध्यान रखिएगा, इनको जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश में जो है माइन मित्रा पोर्टल प्रदान किया गया। प्लेटिनम अवार्ड इनको दिया गया है। नाम क्या है इनका? उत्तर प्रदेश के हैं आपके डॉक्टर रोशन जैकब। डॉक्टर रोशन जैकब। इनको डिजिटल इंडिया जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। प्लेटिनम अवार्ड इसका दिया गया है। क्या किया गया है? प्लेटिनम अवार्ड इसका दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड के बाद अगला है आपका भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। आपका इसका 63वां सम्मेलन हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, ठीक है, इसका 63वें सत्र का जो है आयोजन हुआ है लखनऊ में। 63वां सत्र कहां आयोजित हुआ है? लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वें सत्र का जो है अभी आयोजन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, तो आपका ये एक आयोजन किया गया है 63वें उसका। तो नेक्स्ट आपका जो है इसमें भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का आयोजन, ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। 63वें सत्र का आयोजन हुआ है। 63वें सत्र का आयोजन, ठीक है। तो इसमें जो अभिलेख होते हैं उनके प्रबंधन को लेकर बात हुई है ना, और जो भी अभिलेख होते हैं आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी ऐतिहासिक अनुसंधान होते हैं भारत सरकार से जुड़े हुए, इन सब को लेकर के तो ये आपकी समिति होती रहती है टाइम टू टाइम पे, इसको ध्यान रखिएगा।
क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली खबर है आपका उत्तर प्रदेश के एक जेल है आपकी जिसका नाम है जिला जेल बुलंदशहर। ठीक है, जिला जेल बुलंदशहर जो आपका है, इसको जो है ये आपका इसको भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसको हम फसाई कहते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है, ये आपका फसाई है। फसाई के द्वारा जो इस जेल में दिए जाने वाले कैदी हैं, कैदियों को जो भोजन दिया जाता है, उसकी भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैम्प्स टैग के तहत 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। 5 स्टार रेटिंग दी गई, मतलब भोजन अच्छा दिया जाता है यहाँ के कैदियों को। ईट राइट कैम्प्स, ईट राइट कैंप्स के तहत इनको क्या किया गया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो आपका है फसाई है, इसके द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, ईट राइट कैंप्स के तहत। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? और ये उत्तर प्रदेश में सम्मान पाने वाली दूसरी जेल है। पहली जेल आपकी फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, उसको वही 5 स्टार रेटिंग मिली है। पहली जेल आपकी फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद में अवस्थित है आपकी फतेहगढ़। ठीक है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। अब ये दूसरी जेल आपकी ये है, उसको सितंबर 2022 में 5 स्टार। तो यहाँ भोजन की गुणवत्ता बेहतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली खबर जो आपकी है उत्तर प्रदेश से, वो है 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। 6th यहां पे लिखा होगा, ये है 6th एलीट वुमेन जो है बॉक्सिंग जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसको लेकर के। तो 19 से 26 दिसंबर 2022 को तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? 6वीं एलीट महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में, यहां पे जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 6वीं एलीट महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का यहां पे आयोजन हुआ। यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पदक तालिका में 9वां स्थान था, 9th स्थान था। ठीक है, टोटल उत्तर प्रदेश ने 3 पदक हासिल किए और तीनों के तीनों कांस्य पदक थे। ठीक है, टोटल 3 पदक हासिल किए उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इस वाली प्रतियोगिता में 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका स्टेडियम भोपाल में पड़ता है, यहाँ पे आयोजन हुआ था इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगली जो खबर है आपकी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, इससे जुड़ी हुई खबर है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, देखिए हाल ही में भारत सरकार ने कई जगहों पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की बात की है, जिनमें से एक आपका उत्तर प्रदेश में है। इसको हम बोलते हैं जोनल कल्चरल सेंटर, ZCC। तो एक बन रहा है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, मैं नाम लिखवा रहा हूं। एक तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, दूसरा नागपुर में है, फिर उदयपुर में है, कोलकाता में है, दीमापुर में है, तंजावुर में है और पटियाला में है। नाम मैं आपको लिखा देता हूं। तो यूपी के प्रयागराज में बन रहा है ये। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ZCC कहां बनाया जा रहा है? प्रयागराज में। फिर आपका पटियाला है, पटियाला, नागपुर, दीमापुर, दीमापुर नागालैंड में है आपका। ठीक है, तंजावुर, उदयपुर, राजस्थान।
ठीक है, ये आपके जेडसीसी बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक आपका कोलकाता में, यहाँ पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक सेंटर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है आपका। नेक्स्ट अगला चलते हैं सानिया मिर्जा जी को लेकर के। एक आपका जो है अभी हाल ही में वायुसेना ने फाइटर प्लेन बनाने हेतु जो है यहाँ पे देश की पहली महिला मुस्लिम बनी है वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली। तो ये आपकी कौन है, आपकी सानिया मिर्जा, ठीक है। ये थोड़ा सा ये नहीं है, ये वाली सानिया मिर्जा नहीं है, तो टेनिस प्लेयर है सानिया, आप लिख लीजिएगा, मैं बाकी उनकी फोटो आपको दिखा दूंगा। ये तो दूसरी खबर है, इसमें सानिया मिर्जा को लेकर दूसरी खबर है, वो बता दूंगा आपका। वायुसेना का पहला फाइटर पायलट बनी है यूपी की मुस्लिम महिला है आपकी, ये सानिया मिर्जा इनका नाम है। ये सानिया मिर्जा टेनिस वाली नहीं है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, मिर्जापुर जिले की, मिर्जापुर की। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली ये आपकी देश की पहली मुस्लिम महिला है, देश की पहली मुस्लिम महिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जो है आपके 2022 में जो है हुए थे। नगर निकाय के लिए मतलब अभी चुनाव होने भी है उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक 5 सदस्यीय आयोग गठित किया गया है। 5 सदस्यीय आयोग गठित किया गया है, और ये आयोग क्या करेगा, जो उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रशासन के चुनाव होने हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, उसमें ओबीसी के आरक्षण को लेकर के रिकमेंड करेगा, ठीक है। इस आयोग की अध्यक्षता है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह, ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं। तो इसमें टोटल सदस्य कौन है, एक तो आपके हैं जो अध्यक्ष हैं इसके, उनका नाम है राम अवतार सिंह, राम अवतार सिंह। पहला तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन है, अध्यक्ष हैं राम अवतार सिंह। दूसरे जो है आपके वो कौन है, वो है चोब सिंह वर्मा, चोब सिंह वर्मा, दूसरे ये हैं। तीसरे जो आपके हैं, तीसरे हैं महेंद्र कुमार, ठीक है, ये आईएएस अधिकारी हैं महेंद्र कुमार। चौथे जो आपके इसमें है सदस्यों की बात करें, संतोष कुमार विश्वकर्मा, संतोष कुमार विश्वकर्मा, ठीक है। और पांचवे जो आपके हैं वो है आपके ब्रजेश कुमार सोनी, ब्रजेश कुमार सोनी। तो ये आपका जो है क्या किया गया है, एक आयोग बनाया गया है। उस आयोग का काम है जो स्थानीय नगर निकाय होंगे उस पे जो है रिकमेंडेशन देनी है, और 6 महीने का कार्यकाल है, 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट इसको देनी है। और इसका काम है स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण क्या रहेगा उसको लेकर संस्तुति प्रस्तुत करनी है, ओबीसी आरक्षण के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, अभी आपको पता होगा कि 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक जी हैं, उनके द्वारा ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, HMIS, ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। यह पहल राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जो है एक तरीके से क्यों की गई है कि यदि कोई भी रोगी पंजीकरण करना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, डिस्चार्ज करना चाहता है, एम्बुलेंस चाहता है, भोजन चाहता है, दवा चाहता है,
कोई भी चीज चाहता है, डॉक्टर से जुड़ी हुई कोई ऑनलाइन सुविधा चाहता है तो वो सारी सुविधाएं ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये अभी प्रारंभ किया गया है, डिजिटाइजेशन की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। तो ये कार्य जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अभी शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई सुश्रुत क्या है आपका, ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाओं को सब तक पहुंच बनाने के लिए सिस्टम बनाया गया आपका ये। ठीक है, दूसरा एक आपका जो है 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर बनी है आपकी सानिया मिर्जा, नाम है, मिर्जापुर की रहने वाली है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है मैंने आपको बताया यहाँ पे कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रयागराज भी है और बाकी जो केंद्र हैं वो भी आपको मैंने बता दिए। ठीक है, और इसके बाद हमारी बात हुई जो 6वां जो है आपका महिला बॉक्सिंग या मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान था। ठीक है, 3 पदक उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त हुए थे। इसके बाद ये भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा फसाई के द्वारा ईट राइट कैंपस के तहत जो है 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक जेल है जिला कारागार बुलंदशहर को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपका हाँ एक जो है खबर आपकी ये भी है, इसको भी यहां पे कर ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी क्या है, 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा प्रारंभ की गई है। 3 हवाई अड्डे के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। डिजी यात्रा है ना, 3 हवाई अड्डों में डिजी यात्रा प्रारंभ की गई है। केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है IGI, नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया था। तो 3 हवाई अड्डे, एक तो नई दिल्ली है, दूसरा वाराणसी है, तीसरा बेंगलुरु है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का वाराणसी आपका जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली, ठीक है, वाराणसी, नई दिल्ली, वाराणसी और आपका बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, वाराणसी आपका। तो 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा प्रारंभ की गई है और अब धीरे धीरे इसमें और कई सारे हवाई अड्डे जोड़ना चालू हो गए हैं। ये तो शुरुआत में 3 थे, इसके बाद अभी और जोड़ दिए गए, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा, इनको भी जोड़ दिया गया है। हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा, इनको भी जोड़ दिया गया है डिजी यात्रा के तहत। ठीक है, हाल ही में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी डिजी यात्रा के तहत जो है हवाई अड्डों को जोड़ा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का वाराणसी हवाई अड्डा इससे जुड़ा हुआ डिजी यात्रा से लेकर के। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा जो है हमने करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये हमने 63वां सत्र भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का हुआ था, लखनऊ में आयोजित हुआ था इस बार का। इसके बाद डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है डॉक्टर रोशन जैकब जी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है खेल महाकुंभ है, संसद खेल महाकुंभ का आयोजन प्रथम चरण का आपका जो है 10 से 16 दिसंबर 2022, द्वितीय चरण आपका 18 जनवरी 2023 को इसका प्रारंभ हुआ था। इसके बाद जो है एक आपका ये उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को, और इस बार जो है निवेश और रोजगार इसकी थीम थी। इसके बाद जो है आपका ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो है एक पहल चालू की गई है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम है आपके, और आप सभी को जो है ये याद करना है। ठीक है, अच्छे से सभी को तैयार कर लेना है। करंट अफेयर्स में पूरा कराऊंगा, देखो करंट अफेयर्स का कोई एक पक्ष भी नहीं छोड़ूंगा, छोटा बड़ा जो भी यूपी का करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, सुबह 5:30 बजे लाइव क्लास होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारा करंट अफेयर्स, और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स साप्ताहिक स्तर पे आपका रेगुलर इसकी भी क्लास आपको मिल रही है। करंट अफेयर्स में मैं मेंस के टॉपिक भी कवर कर रहा हूँ, प्रीलिम्स भी कर रहा हूँ, तो इसलिए करंट अफेयर्स को लेकर एक सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत करके नहीं आओगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। हर चीज कवर कराऊंगा
और जो भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर से कवर होगा। जो भी यूपी के एग्जाम हैं, यूपी पीसीएस है, आरओ का एग्जाम है, एपीएस का एग्जाम है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम है, जो भी एग्जाम है यूपी के, या शिक्षक भर्ती के एग्जाम है, जहां पर भी करंट अफेयर्स आता है, सभी के लिए सेशन बहुत अच्छा है और इस सेशन से सभी लोगों को जुड़ना है। ठीक है, हर फ्राइडे को हमारी ये क्लास रहा करेगी। चलिए, करंट अफेयर्स जितना मैंने बताया अभी तक उसको रिवाइज करिए।